At first, Los Angeles police thought that the murder of a young woman last March was an isolated act of violence, but since then they've come to believe it was connected to a wide-ranging series of assaults by a killer who's become known as the Night Stalker, a killer who apparently struck again during the weekend. We have a report from Nadine Berger. Police today continue to search for any clues in the near-fatal shooting thought to be responsible now for 34 brutal attacks, 14 of them fatal. These serial killings, once confined to the near Los Angeles area, are now spread over 500 miles from San Francisco to Orange County. California's Night Stalker continues, and many residents sleep with their doors and windows bolted tight, despite 100-degree temperatures. साल 1960, फरवरी 29। मेक्सिको के जुआरेस में रहने वाली जूलियन और उसकी वाइफ मर्सिडीज रेमिरेज के घर में जन्म लेता है उन लोगों का फिफ्थ और सबसे छोटा बेटा रिकार्डो लेवा मुनोज रेमिरेज, एक रिचर्ड रेमिरेज। बाय प्रोफेशन जूलियन एक पुलिसमैन थे। सांता फे रेल रोड में काम की वजह से पूरा फैमिली को लेके वो शिफ्ट हो जाता है एल पैसो टेक्सास में। बचपन से ही जूलियन हर रोज खुद का गुस्सा रिचर्ड के ऊपर निकालता था। एक दिन भी ऐसा ना गया हो जब जूलियन ने रिचर्ड को मारा पीटा ना हो। फादर के इस ब्रूटल टॉर्चर से बचने के लिए अक्सर ही वो घर से भाग जाता था और रात को पास के ही एक सेमेटरी में जाके सो जाया करता था। इतना छोटा उम्र में ही भयानक तरीके से फिजिकल अब्यूज़ का शिकार हुआ रिचर्ड अब किसी भी तरह से छुटकारा पाने के लिए LSD, marijuana, कोकेन, शराब और कई तरह के ड्रग्स के नशे में खो जाता है। Poverty, drugs, child abuse, a few other things that I can't recall right now, but I believe that these things, contribute to a person, to a person's frustration and anger, and at some point in life, he explodes. इसी दौरान रिचर्ड के ओल्डर कजिन मिंगेल माइक रामिरेज घर लौट आता है। माइक यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी ग्रीन बैरेट में थे। माइक रिचर्ड को अपने वियतनाम वॉर का कहानी सुनाता था, कैसे वो हजारों लोगों को मारा, औरतों का शारीरिक शोषण किया, उनको टॉर्चर किया। माइक उसको उन औरतों का खींची गई अश्लील पोलारॉइड भी दिखाता था। देखते ही देखते अब माइक रिचर्ड का रोल मॉडल बन चुका था। आइक उसको कुछ मिलिट्री स्किल भी सिखाता है, साथ साथ ये भी सिखाता है कैसे किसी का मर्डर करके पकड़ा ना जा सके। 1973 4 मई, ये वो दिन थे जब 13 साल के रिचर्ड फर्स्ट टाइम अपने सामने मर्डर करते देखता है, वो भी अपने ही रोल मॉडल माइक को। माइक और उसके पत्नी जेसी के बीच में जब हीटेड आर्गुमेंट शुरू होता है, तभी माइक पॉइंट ब्लैंक रेंज में 38 कैलिबर रिवॉल्वर से उसकी वाइफ के फेस में गोली कर देता है। इसके बाद माइक को अरेस्ट कर लिया जाता है और अगले 4 साल तक वो जेल में ही बंद रहते हैं। Was your cousin an influence on you? Yes, I look up to him. Because when you're at that age, superheroes, war heroes are like in comic books, TV. This he was vicious, mean, strong, I didn't mind seeing all that gore and violence. The turn-up was exciting. He used to say, there's no thrill like a good kill. And feast on bones. It was a sunny day. I had been with Mike that day, hanging out, and he got to his house about 3 p.m. He went and got that gun from the top of the refrigerator and got close to her and blew her head off. Right here. Where she saw everything. It struck me that she was dead, because I knew her pretty good. That had a very profound effect on me when I saw it. अब फिर से रिचर्ड अकेला हो जाता है। अपने पापा का टॉर्चर, ड्रग्स एडिक्शन, इन सब के बीच रिचर्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू सैटनिज्म। सिंपल शब्दों में बताया जाए तो सैटनिज्म का मतलब होता है जो लोग शैतान का पूजा करता है, उनको ही अपना भगवान मानता है। Satan is a stabilizing force in my life. It gives me a reason to be, an excuse to rationalize.
रिचर्ड का ये हाल देख के उसकी बड़ी बहन रूथ डिसाइड करते हैं कि वो रिचर्ड को अपने ही पास रखेगी, लेकिन अपने ही पति रॉबर्टो के स्वभाव से अनजान रूथ को नहीं मालूम था कि वो रिचर्ड को अब कभी भी इस अंधेरा से दूर नहीं ले जा पाएगी। रॉबर्टो का आदत था आधी रात में आसपास की गलियों में जाके लड़कियां औरतों के रूम में झांक के देखने का। अब रिचर्ड को भी वो उसके ये घिनौने काम का पार्टनर बना लेता है। रॉबर्टो रिचर्ड को ट्रेन करता है कैसे बिना पकड़े जाए वो ये नीच हरकतें कर सकते हैं। कुछ साल ऐसे ही बीत जाता है और हर एक दिन के साथ रिचर्ड बुराई के रास्ते में 2 कदम और भी आगे चल रहे थे। 1982 रिचर्ड मूव टू कैलिफोर्निया। स्कूल ड्रॉप आउट करके रिचर्ड लोकल हॉलिडे इन नाम के एक होटल में रूम क्लीनिंग का काम लेता है। अब वहाँ पे अक्सर ही वो कपल के बेडरूम में झांक के चुपके से देखता था। जब भी किसी रूम में जाता था वहाँ पे कुछ महंगा चीज दिखे तो चोरी भी कर लेता था। ऐसे ही एक दिन रिचर्ड होटल में आए हुए एक कपल को स्टॉक कर रहा था। जब रिचर्ड देखा कि कमरे में वो आदमी नहीं थे, रिचर्ड मौका पाके पास की मदद से रूम में घुस जाता है और उस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू किया। उस लड़की के पति रूम में आके जब ये देखा, रिचर्ड को इतना मारते हैं कि वो सेंसलेस हो जाता है और उसको काम से भी निकाल दिया जाता है। 1984 अप्रैल का महीना चल रहा था। रिचर्ड एक होटल में ठहर रहा था। रास्ते में 9 साल की एक बच्ची मे लियोंग उसके गुम हुआ $100 नोट को ढूंढ रहा था। तभी उसके ऊपर एक काला साया आके पड़ा। रिचर्ड बच्ची को बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारा पैसा किधर खो गया है, चलो मैं तुम्हें हेल्प करती हूँ। ये बोल के रिचर्ड लियोंग को लेके गया उस होटल का बेसमेंट में। देन ही ब्रूटली beat her, raped her and stabbed her multiple times। इसके बाद उसी बेसमेंट की एक पाइप से डेड बॉडी को हैंग कर देता है और इसी तरह से विद द फर्स्ट ब्रूटल मर्डर केस जन्म होता है लॉस एंजलिस की बेचारे लोगों का नींद छीनने वाले द इनफेमस सीरियल किलर द नाइट स्टॉकर का। 1984 अप्रैल से लेके 1985 अगस्त के बीच में नाइट स्टॉकर रैंडम किसी भी घर में घुस जाता था। कोई भी पर्टिकुलर एज, रेस या जेंडर के लोग उसके शिकार नहीं था। बात हो रही है अब 1984 जून 28 की, जब पूरा एलए रात के अंधेरे में अपने अपने घरों में लॉक करके सो रहा था। तब ग्लेशियल पार्क में नाइट स्टॉकर दरवाज़ा तोड़ के घुसता है 79 इयर्स एज की एक ओल्ड वुमेन जेनी विंको के घर में। घर से सभी महंगे सामान लूट करने के बाद मुजरिम जेनी को खून कर देता है और अब का रूह कांप उठेगा ये सुन के कि मुजरिम उस लेडी का सर काट के बॉडी से अलग कर देता है। बड़े ही शातिर तरह से क्राइम स्पॉट से सभी फिंगरप्रिंट रिमूव कर देता है वो, लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान विंडो की ग्लास से फिंगरप्रिंट मिल जाता है। 1985 मार्च 27 कैलिफोर्निया के रोजमेड शहर में 22 साल की मरिया हर्नांडेज घर के सामने गैरेज में गाड़ी पार्क करके घर के मेन डोर की तरफ आ रही थी। तभी उसके सामने आता है रिचर्ड। उसके सामने आते ही मारिया को भनक लग गई थी ये और कोई नहीं नाइट स्टॉकर ही है। रिचर्ड .22 कैलिबर की गोली चलाता है मारिया के फेस के ऊपर। तभी मारिया हाथ से उसकी फेस कवर कर लेती है। हाथ में मेटल की चाबी शील्ड जैसा काम करती है और गोली चाबी से टकरा के दूसरी तरफ चला जाता है। रिचर्ड एम मिस होने के बाद घर के अंदर चला जाता है। गोली की आवाज सुन के मारिया के हाउसमेट डेले वोशिओकाज़ाकी जब रूम से बाहर आते हैं तभी रिचर्ड वहीं पे ही उसको पॉइंट ब्लैंक से माथे पे गोली कर देता है। मर्डर करने के बाद रिचर्ड को भागने के लिए एक गाड़ी की जरूरत थी। मारिया के घर से कुछ ही किलोमीटर दूर मॉन्ट्रे पार्क में उसे एक गाड़ी दिखी। उसमें बैठी हुई 30 साल की साई लियन वेरोनिका यू से जोर जबरदस्ती से गाड़ी छीन के उसके सर में 2 राउंड गोली चलाया और वहां से फरार हो गया। 1985 अप्रैल 6 खून के प्यासी वो जानवर तकरीबन रात के 2 बजे घुस जाता है 64 साल के विंसेंट चार्ल्स जजोरा के घर में। उसे भी .22 कैलिबर की गोली से सर पे गोली मारता है। पास में सोया हुआ चार्ल्स के वाइफ मैक्सिम को वो शारीरिक शोषण करता है और बहुत मारता है और उसको
बोलता है कि तुम जाओ और जाके घर के सभी महंगे सामान को इकट्ठा करो। मैगजिन सामान इकट्ठा करते टाइम एक ड्रॉयर में से एक रिवॉल्वर निकालता है और रिचर्ड की तरफ निशाना करता है। मैगजिन रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाया, लेकिन वो गन लोडेड नहीं था। तभी रिचर्ड ने मैगजिन के ऊपर गोली चला के उसको खोखला कर दिया। इसके बाद भी वो चैन से नहीं बैठता है। किचन से एक नाइफ लाके कई 100 बार स्टैब करता है वो मैगजिन के ऊपर। घर से निकालने के टाइम वो मैगजिन का 2 आंख निकाल के ज्वेलरी बॉक्स में डाल के वहां से भाग जाता है। 1985 29 में मैबल एंड फ्लोरेंस लैंग 2 80 साल के बहन थे। अब रिचर्ड इन लोगों के घर में घुस के इन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक से मार देता है। 1985 7 जुलाई जोइस नेल्सन की रेप करता है, ब्रूटली मारता है और वही बेही गोली से उसका सर चकनाचूर कर देता है। सभी केस को जोड़ के अब पुलिस के पास कुछ कॉमन एविडेंसेस था। एक, खून का मारने का तरीका कुछ एक ही तरह था, जैसे कि रेप करना, बहुत मारना पीटना, इलेक्ट्रिक शॉक देना, आंखें नोच लेना, स्टैब करना और .22 कैलिबर की गोली यूज करना और पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारना। 3, खून के फिंगरप्रिंट्स एंड पेंटाग्राम साइन। 4, जो लोग नाइट स्टॉकर के हाथ से बच गए सबने एक कॉमन चीज बोला था कि उसके मुंह में से बहुत बदबू आता है। 5, चोरी किया हुआ कार में से एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट स्लिप भी मिला था। इसमें हम बाद में डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। 6, लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, सेम शू प्रिंट। खूनी ने जो जूता पहना था तब उस जमाने में वो डिज़ाइन कुछ कॉमन नहीं था। मार्केट में जो ब्रांड मिलता था उसके डिज़ाइन से बहुत ही अलग था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम चला एक नया ब्रांड एविया का शू है। 1985 9 जैन 1356 नंबर ऑफ शूज ताइवान से यूएसए आता है, जिसके बीच 11.5 साइज के ब्लैक कलर के सिर्फ 6 ही जूते थे। उसमें से 5 एरिजोना एंड एक ही शू एलए में सेल हुआ था। पुलिस के पास पजल की एक इम्पॉर्टेंट पार्ट अब सॉल्व हो गया था। अब कार में से जो डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट स्लिप मिला था उससे मालूम चला चाइना टाउन में डेंटिस्ट का चेंबर है। वहां जाके पुलिस को मालूम चलता है डॉक्टर को दिया हुआ पर्सनल डिटेल्स सभी लगभग झूठ हैं, लेकिन डॉक्टर ने बताया बहुत ही जल्द रिचर्ड फिर से चेकअप के लिए आने वाले हैं, क्योंकि एक्सेसिव जंक फूड शुगर कंजम्पशन की वजह से उसके दांत सड़ रहे हैं। पुलिस तब उस डेंटिस्ट के चेंबर में एक अलार्म लगाता है ताकि जब ही रिचर्ड आए उसी वक्त डॉक्टर उस अलार्म को प्रेस कर दे और पुलिस वहां पे आ जाएगा, उसको अरेस्ट कर लेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर के प्रेस करने के बाद भी वो अलार्म नहीं बजा, कुछ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से। पूरा इले में अब डर का माहौल छाया था। हर दूसरे इंसान रोज रात को ये सोच के सोते थे शायद यही उसकी आखिरी रात हो, क्योंकि नाइट स्टॉकर किसी के भी घर में हमला कर सकते हैं। अगस्त 24, 1985 कैलिफोर्निया की ऑरेंज कंट्री में आधी रात को 13 साल के जेम्स रोमेरो थर्ड एक क्रीपी गाय को देखता है उन लोगों के घर के सामने कार पार्क करते हुए। रोमेरो को कुछ ठीक नहीं लगता है और वो अपने पेरेंट्स को बुला के लाता है। तब तक रिचर्ड वहां से गाड़ी लेके भाग चुका होता है, लेकिन केस सॉल्व करने में रोमेरो पुलिस को बहुत ही खास कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि गाड़ी का कलर क्या है और उसको गाड़ी का कुछ नंबर भी याद हो चुका था। There is no question that James provided us with the most important piece of information out of over 2,000 phone calls. Hailed as a hero by law enforcement and public officials. इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी तभी नाइट स्टॉकर ने एक और हमला कर दिया, बिल कॉर्न्स और उसकी वुड बी वाइफ इनेस एरिक्सन के ऊपर। बिल्कुल एक ही तरह से .22 कैलिबर गन यूज किया खूनी ने। लड़की को मारा पीटा बुरी तरह से, शारीरिक शोषण किया उसका और बेल्ट से उसका गला घोटने की कोशिश भी किया, लेकिन फॉर्चुनेटली दोनों ही इस हमले से बच गई। इनेस एंड बिल पुलिस को सभी इंफॉर्मेशन देके केस को सुलझाने की तरफ मदद करते हैं। अब पूरा शहर में नाइट स्टॉकर की स्केच छाई हुई थी। हर एक दुकान, हर एक वॉल, हर एक पोस्टर, हर एक मैगजीन, न्यूज़पेपर में सिर्फ एक ही आदमी का नाम था, वो था रिचर्ड रैमिरेज, इका नाइट स्टॉकर का।
30 अगस्त 1985 रिचर्ड एरिज़ोना जाते हैं अपने भाई से मिलने के लिए। अगले ही दिन वो शहर से भागने का तैयारी करते हैं। पुलिस शहर के चारों तरफ कड़ी सिक्योरिटी बैठाते हैं। 31 अगस्त रिचर्ड बस पकड़ के भागने ही वाला था, तभी उसने बस के अंदर एक औरत के हाथ में मैगजीन में अपनी तस्वीर देख लिया और मुंह छुपा के बस से उतार गया। तब तक एक और लड़की रिचर्ड को पहचान लेती है और वो बस से उतार के लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करती है। रिचर्ड बस से उतार के एक लिकर शॉप में जाता है और वहाँ पे भी उसे पहचान लिया जाता है। भागते भागते वो एक कपल से गाड़ी छीनना चाहता है, लेकिन तब तक वहाँ के लोकल आके रिचर्ड को मारना शुरू कर देता है। कुछ ही मिनट में पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेता है। कोर्ट में रिचर्ड को बचाने के लिए उसका पापा बोलता है कि वो खून होने के समय टेक्सास में थे, ही कांट बी द मर्डरर। लेकिन डेंटिस्ट की दी हुई गवाही में उसका झूठ पकड़ा गया। कोर्ट की कार्रवाई होने के टाइम्स सदर्न कैलिफोर्निया की लड़कियां रिचर्ड के प्यार में पागल हो चुकी थी। वो अक्सर ही रिचर्ड से मिलने आते थे। He's convicted of 13 murders. इनमें से डोरिन नाम की एक लड़की ने रिचर्ड को 75 लेटर्स लिखते हैं और सैन क्वेंटिन स्टेट प्रिजन में शादी भी कर लेता है। डोरिन मानती थी रिचर्ड बेगुनाह है और इसीलिए उसने बोला था रिचर्ड के मर जाने के दिन ही वो खुद की भी जान ले लेंगी। लेकिन बाद में उन लोगों का डिवोर्स हो जाता है और रिचर्ड फिर से 23 साल की क्रिश्चियन ली के साथ इंगेज हो जाता है। Who needs glasses here? I can't help the way the world looks at him. They don't know him the way I. रिचर्ड के ऊपर 13 मर्डर्स, 5 अटेम्प्टेड मर्डर, 11 सेक्सुअल असॉल्ट और 14 बर्गलरीज के आरोप दिया जाता है। उसको 19 रिस्पेक्टिव डेथ सेंटेंस इन अ गैस चेंबर सुनाया जाता है। 20 जून 2013 मेरिन जनरल हॉस्पिटल में 53 साल की उम्र में बी सेल लिम्फोमा, एक तरह की कैंसर से उसकी डेथ हो जाता है। ऐसे ही नाइट स्टॉकर का कहानी खत्म होता है। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी केस स्टडी को लेके अगले एक एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्ते।